अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान द्यामरी है। नाजरीन, हुंज़ा लक्सिस होटल को आज फिर फ्लड ने घेर लिया। गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल एक फ्लड की वजह से अताबाद में बनने वाली हुंज़ा लक्सिस होटल, जो अपनी महंगे रूम और लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, फ्लड के ज़िद में आ गई। ये होटल एक ऐसी लोकेशन पर बनाई गई है जो बिल्कुल एक वैली के आगे है, और जिसमें क्लाइमेट चेंज के बाद अब जो सूरत हाल हुई है, जो जिस तरह से ग्लॉफ इवेंट हो रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउट ब्रेस्ट हो रहे हैं, क्लाउड ब्रेस्ट हो रहे हैं, उससे हर तरफ ख़तरा है। ऐसे में एक ऐसी पोजीशन पर हुंज़ा लक्सिस नामी एक होटल को बनाया गया है जिसमें रहना इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। एक माह से तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीली के असरात आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सडन फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउट ब्रेस्ट हो रहे हैं। शिस्पर में जिस तरह से ग्लेशियर लेक आउट ब्रेस्ट हुआ, जिसकी वजह से इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर जो लोगों को डैमेजेस का सामना करना पड़ा, उसके साथ साथ दरिया हुंज़ा के अलॉन्ग जितने लोग हैं उन पर बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। अताबाद के किनारे बनने वाली इस होटल को एक दफ़ा पहले भी फ्लड के ज़िद में आ गई थी और उसने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानात किए थे, और तमाम तर आज चीज़ों की इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, और इस होटल को बनाने में भी SOPs को फॉलो नहीं किए गए थे। VIPs लोगों ने पॉलिटिकल प्रेशर्स की बुनियाद के ऊपर इस होटल को बनाया, और जिसका नतीजा आज आपके सामने है। आज एक दफ़ा फिर फ्लड आया और उस फ्लड ने उस होटल को फिर से उसके इर्द गिर्द के तमाम एरिया को डैमेज किया। अब इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि एक तरफ से अताबाद के किनारे बनने वाली इस होटल को जो झील है उसकी तरफ से कटाई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जब फ्लड आता है तो दोनों साइड से उसकी कटिंग इस वक्त हो रही है। इससे माहिरीन ये खुदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कहीं ये होटल कोलैप्स ना हो जाए और इसमें मौजूद जो लोग हैं उनकी जानें ज़ाया ना हो जाए। इस होटल के हवाले से अभी शदीद इंक्वायरी की ज़रूरत है कि आया इस होटल में रहना अब सेफ़ है या नहीं है, चूँकि ये होटल जिस लोकेशन पर है किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया हो सकता है। गुज़श्ता 2 फ्लड से ये बात तो साफ ज़ाहिर हो गई है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर ख़तरात हो सकते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ा इवेंट होता है तो बहुत सारे लोगों की जानें ख़तरे में हो सकते हैं। गुज़श्ता अरसे होने वाली फ्लड के बाद भी लोगों को रेस्क्यू किया गया, कश्ती के ज़रिए निकाला गया और बड़ी मुश्किल से उनको रेस्क्यू किया। आज भी सेम सूरत हाल थी। फ्लड ने होटल को चारों तरफ से घेरा हुआ था, और ये होटल अब जो है किसी पत्थर के ऊपर नहीं बनी हुई, किसी हॉट स्ट्रेटा के ऊपर नहीं है, बल्कि ये होटल जो ताबाद के किनारे जो रॉक्स जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो सैंड डिपॉज़िट्स है उनके ऊपर बनी हुई, उसके इर्द गिर्द ज़्यादातर सैंड ही है और हार्ड स्टेट आपको नज़र नहीं आता, और ये एक इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन बन सकती है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिसको अभी समझने की ज़रूरत है। हमारे लोग क्लाइमेट चेंज को नहीं समझते, जिसकी वजह से लोग घर जो है वो दरिया के ऊपर ज़मीन लैंड ग्रैबिंग करके दरिया के अंदर आकर सर्दियों में घर बनाते हैं, और जैसे गर्मियाँ आती है तो उसकी वजह से बड़ी तबाही होती है। फिर लोगों का ये कहना होता है कि भाई हमें जो है पैसे दिए जाए तो हमें ये दिया जाए। तो बहरहाल हुकूमत को इस तमाम तर सूरत हाल में ये करना चाहिए कि जो लोग दरियाओं के इर्द गिर्द तकरीबन 500 फुट तक किसी किस्म की कोई तामीर करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर दरिया के इलांग तामीरात कराएंगे तो आगे आने वाले वक्तों में मज़ीद हालात ख़राब होंगे। गिलगित बल्तिस्तान हो या चतराल हो, ये बड़े मसले हैं कि दरियाओं के बिल्कुल लोग जो है वो नेक पे आकर घर बनाते हैं, जिससे तबाही मचती है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सैलाब की वजह से द्यामीर के इलाका खिनर, बाबूसर में, और अगर हम बात कर लें गिज़र के अंदर शक्योट और गिज़र के बहुत सारे एरिया में फ़्लड के इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान ने फ़्लड की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके को डैमेज किए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अगर हम द्यामीर में ख़ासकर बाबूसर का एरिया है, खिनर का इलाका है, बटोगा वैली में और खनबरी में बड़ी तबाही हुई है। अगर गिज़र की हम बात कर लें शक्योट नाले में, शक्योट के साथ जो अशकोमन के एरिया में बड़ी तबाही हुई है, और नलतर वैली में बड़े पैमाने पर तबाही, हुंज़ा में बड़ी तबाही है, बल्तिस्तान के अंदर शिगर के अंदर बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है। और ये तमाम तर सूरत हाल तब पैदा होते हैं जब हम क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को नहीं समझते हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज के मसाइल को समझते हुए दरियाओं के, नालों के, खुश्क नालों के अलावा अपने घर बनाने से परहेज़ करना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्तों में सूरत हाल मज़ीद संगीन होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।